हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस के बारे में कि क्या होता है, ये इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है और जो इसका रिएक्शन होता है उसको बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो इससे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। ये क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इज अ प्रोसेस by which plants make their own food। ठीक है, क्या होगा अब? make their own food। ओके गाइस, तो क्या समझे हम इसे समझे हम कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे प्लांट जो होते हैं, पौधे, वो अपना भोजन बनाते हैं। अब भोजन बनाते कैसे हैं ये भी देखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे। ठीक है, ये जो सन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो सन होता है, जब इसकी जो ये रेस है, ठीक है, जो येलो कलर की इसकी रेस है, जब ये प्लांट में पड़ती है तो इसमें होता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो रिएक्ट कैसे करता है? जो पौधों में वाटर होते हैं, और हमें पता है जैसा कि पौधे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये जो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं। तो जब रिएक्शन करते हैं तो क्या ये रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन ऐसा वेस्ट, ये रिलीज करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ऐसा वेस्ट ये रिलीज करते हैं। और पौधों में जो, और ये जो न्यूट्रिएंट लेते हैं पौधे कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, जैसे आयरन, फोरस और नाइट्रोजन, नाइट्रेट, वाट एवर जो लेते हैं ये सब पौधे से, आई मीन नीचे से पाते हैं। आप पूछोगे पानी कहाँ से पाते हैं, तो ये जो इसका ये रूट पार्ट है, यहीं से पानी पाते हैं, क्योंकि नीचे हमको पता है जो सॉइल होती है वो थोड़ा मॉइस्चर को कंटेन करती है, तो ये आई मीन सॉइल से ही ये वाटर को एब्जॉर्व करते हैं अपने ओर। ठीक है, और ये जो इनमें छोटे छोटे पोर होते हैं इस प्लांट लीव्स में, वो स्टोमेटा होता है, उसी के द्वारा वो अपना वेस्ट को, आई मीन वाटर को एक्सक्रीट करते हैं और वहीं से वो लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं ना, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और एक टर्म आता है यहाँ पर कि इसमें आखिर जो भोजन को कंडक्ट कराता है वो कौन होता है? तो ध्यान रखिए, जो इसमें दो टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, टिश्यू बहुत होते हैं इसमें, परमानेंट टिश्यू, कम्प्लेक्स टिश्यू। बट अगर हम बात करें कि भोजन कैसे होता है, तो ठीक है, तो ये जो इनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, तो PHLOEM। तो जाइलम जो होता है, फ्लोएम जो होता है, तो जो जाइलम होता है वो क्या होता है? फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। ठीक है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है, और जो फ्लोएम होता है ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि जो जाइलम होता है वो फूड को प्लांट की एक पार्ट दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, और जो फ्लोएम होता है वो वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके।
यह बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अगर अब हम फिर से बात करें तो हमने क्या सीखा इसमें, हमने इसमें ये सीखा कि क्लोरोफिल और सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर रिएक्शन करते हैं, जिससे हमें उनका भोजन तैयार होता है। और वो जो वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं उसे क्या कहते हैं, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन वो वेस्ट की तरह एक्सक्रीट करते हैं। जैसे हम लोग वेस्ट करते हैं, वो स्वेट होता है। तो जैसे हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है बॉडी के अंदर, तो उसके बाद जो लोग उनका वेस्ट होता है वो होता है स्वेट होता है, एंड वॉट एवर, यूरिन हो गया, सब वेस्ट ही है, ठीक है। और जो प्लांट होते हैं वो भोजन बनाने के बाद अपना वेस्ट ऐसा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की तरह एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं जो हमने कहा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है इनके बीच में, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, केमिकल रिएक्शन की, तो इनमें केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। और इनमें केमिकल रिएक्शन इस प्रकार होता है, जैसे हमने क्या बताया था अभी आपको कि CO2 के, ठीक है, प्लस H2O के प्रेजेंस में, और दूसरे कैटलिस्ट है वो क्या है, कैटलिस्ट जो इसके हैं वो हैं क्लोरोफिल है, और ये क्लोरोफिल है, और ये क्या है, सनलाइट, यानी कि सनलाइट है, ठीक है। और जो इसके वो वेस्ट होते हैं, जो इसके प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, C6, डेफिनेटली C6H12O6 प्लस O2 कह सकते हैं, H2O भी रिलीज, वाटर भी रिलीज करते हैं, बट ठीक है इतना कॉमन हो गया। अब क्या करते हैं वो लोग तो मैंने आपको बताया था पहले ही, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और उनसे अपना भोजन तैयार करते हैं। फिर रिलीज क्या करते हैं वो लोग, C6 C6 का मतलब क्या हुआ कि वो लोग जो वेस्ट एक्सक्रीट कर रहे हैं उनका भोजन नहीं बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जो O2 है वो हम लोग यूज़ करते हैं लेने के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। मोर प्लांट विल ग्रो, मोर यू ऑक्सीजन विल गेट, ये क्या है, कोट्स है, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस करना सीख लेते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं हम, यहाँ पे देख रहे हैं 6 ऑक्सीजन है, 12 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 6 2 8 ही हैं। तो अगर हम यहाँ पे 6 करते हैं, ठीक है, तो कार्बन कार्बन बैलेंस हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया 12, इधर ऑक्सीजन सिर्फ वो 8 ही है। देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, तो ठीक है। तो क्या अगर हम यहाँ पे 6 लिखते हैं तो हाइड्रोजन 12 हो गया, और हाइड्रोजन 12 हो गया, कार्बन 6, दोनों बैलेंस हो गए, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन इधर है, 6 ऑक्सीजन इधर है, 18 ऑक्सीजन हो गया। और अगर हम इधर की बात करें अब तो इधर क्या देख रहे हैं हम कि कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, 6 2 8। तो क्या अगर हम जो ऑक्सीजन है उसको यहाँ पे 6 लिखते हैं, 6 यहाँ पहले ही है, 6 12 ये हो गया, तो 12 6 18, 18 ऑक्सीजन वहाँ उधर उस लेफ्ट हैंड साइड है, 18 राइट साइड में है, देखिए 6 दूनी 12 ये रहा, यानी कि ये वाला 6 × 2 = 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, प्लस 6 O2 यहाँ पे है, ठीक है। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ गाइस ये। फिर उसके बाद इधर कितना है, इधर देखिए ये वाला 6 इधर है, 6 O2 यहाँ पर है, प्लस 12 O2 यहाँ पर है, तो ये 18 हो गए, ठीक है। अगर हम फिर से बात करें तो यहाँ पर भी कार्बन के सिर्फ 6 ही हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कार्बन के सिर्फ 6 है, इस तरफ भी ये रहा कार्बन के 6 ये रहे, और इस तरफ भी कार्बन के 6 ये रहे, ठीक है। और अगर अब हम बात करें हाइड्रोजन की तो ये रहे हाइड्रोजन के 6 दूनी 12, और यहाँ भी रहे ये, यहाँ तो पहले से लिखा है 12, तो ये रहे 12, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर भी दिए, ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा